नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 31 है। इसके पहले 30 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, SSC GD, यूपी लेखपाल, UPSI, वीडियो, यूपी SSC पेट, इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल क्लास कर्तव्य सीरीज के नाम से चलाई जा रही है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे गृह कार्य में पूछा था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? रा दीर्घ स्वर नहीं है, आ भी नहीं है, ई भी नहीं है, बड़ा आ, ये दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है? उससे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य भी नहीं है। इसमें असमर्थता का बोध हो रहा है, इसमें भाववाच्य है। कैसा वाच्य है? भाववाच्य। उससे चला नहीं जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? सीख, ये तद्भव शब्द है। सांवला, ये भी तद्भव शब्द है। कान, ये भी तद्भव शब्द है। शुष्क, ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? माँ ने बच्चों को मिठाई दी, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, ये नहीं है। करण कारक, ये भी नहीं है। संबंध कारक, ये भी नहीं। इसमें संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। इसमें किसी को कुछ दिया जाए या कुछ किसी से कुछ लिया जाए, को और के लिए, ये इसकी पहचान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान पर जूं न रेंगना, इसका सही अर्थ क्या होगा? बदनाम करना, ये नहीं होगा। हिम्मत टूट जाना, ये भी नहीं होगा। बहुत दुख देना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कुछ असर ना होना। कुछ असर ना होना मतलब कान पर जूं तक ना रेंगना, इसका सही आंसर होगा कुछ असर ना होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? जो आँखों के सामने घटित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोक्ष, ये नहीं होगा। प्रत्येक, ये भी नहीं होगा। प्रारूप, ये भी नहीं होगा। आँखों के सामने क्या होता है? उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ये 10 दिसंबर सन 1948 से मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? इसका संधि छेद करने पे क्या होगा? प्रतिधन 1 बराबर
प्रत्येक, ये कैसी संधि है? ये यड़ स्वर संधि। कैसी संधि है? यड़ स्वर संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, ये सहायक क्रिया नहीं है, जाना भी नहीं है, मैं भी नहीं। इसकी सहायक क्रिया क्या है? हूँ, ये बल प्रदान कर रहा है। इसकी सहायक क्रिया क्या हो गई? हूँ। जैसे इसमें मैं घर जाता, इसमें कोई भी पूरा अर्थ नहीं हो रहा है, इसमें सहायक क्रिया लग जाने पर ये पूरा अर्थ दे रहा है। इसमें सहायक क्रिया क्या है? हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक नहीं कहलाएगी, अकर्मक भी नहीं कहलाएगी, नाम धातु भी नहीं कहलाएगी। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ मिलती हैं उसे संयुक्त क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें सही वाक्य कौन सा लिखा है? मुझे बहुत आनंद आती है, ये गलत लिखा हुआ है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत लिखा है। मुझे बहुत आनंद आता है, इसमें हलंत बिंदु नहीं लिखा है, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इन्हें किस रचना के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। ये कब मिला था? सन 1955 में इन्हें हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। इसमें सामासिक पद कौन सा है? वीर का पुत्र, ये सब समास विग्रह वाले पद हैं। रा का खर्च, ये भी समास विग्रह है। पद से भ्रष्ट, ये भी है। वायु वेग, ये सामासिक पद है। वायु वेग, ये सामासिक पद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों के क्रमश पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के सही पर्यायवाची क्या होगी? पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है? रुद्राणी भी होता है और उमा भी होता है। पुत्र का पर्यायवाची सुत होता है और सुत होता है, तो इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, सुमन नहीं होगा। और पृथ्वी का वसुधा होता है। इसका सही आंसर होगा उमा, सुत और वसुधा। ये पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवर्तन में उपसर्ग क्या है? परिवर्तन में उपसर्ग क्या है? इसका उपसर्ग क्या होगा? परि। क्या होगा? परि। परि इसका उपसर्ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ये बिहारी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मगही, 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 भोजपुरी, भोजपुरी और मैथिली। मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देववाड़ी, इससे नहीं हुआ। खरोष्ठी, इससे भी नहीं हुआ। सिंधु से भी नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीतांजलि की रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के भी हैं। और गोरा और अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, इन्होंने लिखा है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और माधवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? यामा।
यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध रचना कौन सी है, जिससे गोदान, गबन, करबला, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। कल्हड़ की ये इनकी प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ये कल्हड़ की रचना है। इसमें कश्मीर का इतिहास, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह खा रहा था में कौन सा काल है, वह खा रहा था इसमें कौन सा काल है। पूर्णभूत ये नहीं होगा, अभी कार्य जारी है, कार्य पूरा नहीं हुआ, वो वह खा रहा था, ये पूर्णभूत नहीं होगा। संदिग्ध भूत ये भी नहीं होगा, सामान्य भूत ये भी नहीं, वह खा रहा था ये अपूर्णभूत है, मतलब कार्य चल रहा था, वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है। इनका अधूरा उपन्यास कौन है। कर्मभूमि ये अधूरा नहीं है, रंगभूमि ये भी नहीं है, सेवा सदन ये भी नहीं है, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। अधूरा उपन्यास कौन है, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। अब मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था, बनारस में इनका जन्म हुआ था। इन्हें घनपत राय के उपनाम से भी जानते हैं, घनपत राय, इन्हें घनपत राय के उपनाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, यह कैसी क्रिया है। सकर्मक है, विकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, ये कैसी क्रिया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।